हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। प्रीवियस वीडियोस में आपने यूपी बोर्ड के 2023 और 24 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे। अब आने वाले वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ वन लाइन के आंसर्स वाले क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेम द सेल्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाओं के नाम बताने हैं आपको। तो यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, यानी कि वृषण का काट। यहां पर आपको अलग अलग सेल्स दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। इनमें से कुछ सेल्स एक लेयर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। ये वो लेयर है जिसकी सेल्स डिवाइड होकर, विभाजित होकर नए स्पर्म सेल्स, नई कोशिकाओं को बनाती हैं। यहां पर कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत ही इलोंगेटेड हैं। ये सेल्स कहलाते हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें हम सर्टोली कोशिका या नर्स कोशिका कहेंगे। यही वो कोशिकाएं हैं, यही वो सेल्स हैं जो इमैच्योर स्पर्म्स को, अपरिपक्व शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और उन्हें परिपक्व होने में सहायता करती हैं। तो हमारा आंसर होगा सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स, सर्टोली कोशिका या नर्स कोशिका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी एंड जिफ्ट, ZIFT। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि समाप्त कर देते हैं। यानी जो सगर्भता है उसे समाप्त कर दी जाती है चिकित्सकीय रूप से। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन। हमारा अगला वर्ड है जिफ्ट, ZIFT। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो जाइगोट होता है, जिसको आप युग्मनज कहते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब में यानी कि डिंब वाहिनी नलिका में डाला जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले मेल के स्पर्म को और फीमेल के एग को लैब में फ्यूज कराया जाता है, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट को एक माइक्रो इंजेक्शन से निकालकर फिर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसी को हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता की इकाई क्या है। अगर आपको यहां पर यह क्वेश्चन पूछा होता कि जेनेटिक्स किसकी वजह से होता है, यानी कि आनुवंशिकता किन कारणों से पाई जाती है, तो यहां हम अगर क्रोमोसोम लिख देते तो भी सही होता, अगर यहां हम डीएनए लिख देते तो भी सही होता, और यहां पर अगर हम जीन्स लिख देते तो भी सही होता। लेकिन यहां पर यूनिट पूछा हुआ है, इकाई पूछी हुई है, तो सही ऑप्शन होगा जीन्स, क्योंकि जीन्स ही आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। जीन्स जेनेटिक्स के यूनिट होते हैं, जिनकी वजह से लक्षण यानी कि फीचर्स एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास ऑन होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर इन जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोडॉन्स कहते हैं, और उनकी टोटल नंबर 64 होती है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। हर एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो अम्ल के लिए यानी अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज। वाहित मल क्या है। तो हमारे घरों से, हमारे कार्यालयों से यानी ऑफिसेस से, हमारे स्कूल्स से और हमारे सिटीज, मेगा सिटीज से जो भी गंदा पानी घर के और इन कार्यालयों की गंदगी को लेकर आता है, उसे हम सीवेज या वाहित मल कहते हैं। इस वाहित मल में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस।
बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की क्षति के दो कारण आपको बताने हैं। तो इसके तो कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है मनुष्य खुद, जिसने जंगलों की कटाई करके प्राकृतिक आवासों को यानी कि नेचुरल हैबिटाट को लूज कर दिया है। तो पहला आंसर होगा हैबिटाट लॉस यानी प्राकृतिक आवासीय क्षति, और दूसरा कारण होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से बहुत सारी विदेशी प्रजातियां आकर बहुत ज्यादा फलने फूलने लग जाती हैं, और जो वहां के नेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, वो नष्ट होने लगते हैं। ये अगला क्वेश्चन, नेम एनी वन, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नेम एनी वन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स। मानव में एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम बताना है। तो आपने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया जैसे विकारों के बारे में, इन डिसऑर्डर्स के बारे में जाना होगा। इनमें से किसी एक का नाम हम यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर हम हीमोफीलिया का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक प्रोटीन जिसको हम फैक्टर 8 कहते हैं, उसका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता, खून जम नहीं पाता और रक्त प्रवाह नहीं रुकता, और कुछ परिस्थितियों में, कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है। यहां सही आंसर हम ले लेते हैं हीमोफीलिया। ये हमारे एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड, जिसको हम एक्स गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी विकार भी कह सकते हैं। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। आईयूडी का पूरा रूप या नाम लिखिए। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अंतः गर्भाशयी युक्तियां, ये वो डिवाइसेस हैं, वो युक्तियां हैं जो महिलाओं के गर्भाशय में यानी कि उनके यूटेरस में इंप्लांट किए जाते हैं, ताकि पॉपुलेशन को रोका जा सके और फैमिली कंट्रोल में हेल्प मिल सके। इनमें से एक एग्जांपल है कॉपर टी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो बीडेड सेल्स के बने होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी गोल गोल सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है ये बीच वाली, जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। इस सेल की वजह से ही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण होता है, यानी कि वो फिक्स होती है अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में भी। वो फिक्स होती है। तो यहां हमारे 2 BGA होंगे, नॉस्टॉक और एनाबेना। हिंदी में भी इनके यही नाम होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो दोस्तों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल बनाया जाता है एगारोज का, और इस जेल के अंदर हम सैंपल्स डालते हैं। इन सैंपल्स में, यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जेल है, ये ब्लू कलर वाला। इसके अंदर कुछ वेल्स बनाए जाते हैं, कुछ गड्ढे, कैविटीज की जाती हैं, और इन्हीं कैविटीज में हम अपने सैंपल जैसे कि DNA या RNA या कुछ केसेस में प्रोटीन को लोड करते हैं, उसे इंजेक्शन से भर देते हैं। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, करंट दिया जाता है, और इसी की वजह से जो हमारा DNA, RNA या प्रोटीन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, और अपने आवेश यानी कि उस पे कौन सा आयन है उसके अकॉर्डिंग और अपनी साइज के अकॉर्डिंग यानी कि अपने आकार के आधार पर, तो इन दो चीजों के आधार पर
ये छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और अंत में हमें इस तरह का एक रिजल्ट मिलता है, जिसमें जो सबसे बड़े पीसेस होंगे, जो आकार में बड़े डीएनए या आरएनए के खंड होंगे, वो बिल्कुल ऊपर दिखाई देंगे और जो छोटे वाले खंड होंगे वो नीचे आ जाते हैं। इन बैंड्स को हम स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेल में हमें जो सैंपल डीएनए आरएनए मिला है वो किसका है, कौन सा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वन लाइन के आंसर्स वाले क्वेश्चंस। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यहां आपको शेयर की बटन दिख रही होगी, जिस पर क्लिक करके आप इसे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आए और आप उसे ही देख सकें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।